नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आज की हम इस इंफॉर्मेटिव पोस्ट में ये बताएंगे कि इम्तिहान में पोजीशन लेने का चांस कब ख़त्म होता है। ये पोस्ट ख़ास तौर पर उन तुलबा व तालबात के लिए है जो मैट्रिक या इंटरमीडिएट का इम्तिहान दे रहे होते हैं। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी रूल्स तकरीबन मिलते जुलते ही होते हैं। तो मैंने सोचा कि जो मौजूदा सूरत हाल जा रही है उसमें जो अच्छे तुलबा तालबात हैं जो लायक फ़ाय कहलाते हैं उनके इल्म में इजाफ़ा करने के लिए मैं ये पोस्ट करूं ताकि उनको पता चले कि किन किन सूरत हाल में वो पोजीशन लेने के मेरिट पे आते हैं और जो अब सूरत हाल जा रही है तो क्या उसमें उनकी पोजीशन बनने का चांस बनता है, अगर बनता है तो किस तरह। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात पार्ट 1 का रिज़ल्ट। एक स्टूडेंट जो कि 9th में एडमिशन लेता है और वो एडमिशन लेकर उसके इम्तिहान में जो कि सालाना इम्तिहान होगा उसमें अपीयर हो जाता है और अपीयर होने के बाद वो जब उस अपने रिज़ल्ट को देखता है, उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, तो उसको ये समझ आती है कि वो अपने जो दिली तमन्ना जो उसकी थी उसके मुताबिक नंबर्स या मार्क्स लेने में कामयाब नहीं हो सका। तो इस सूरत में जब पार्ट 1 का रिज़ल्ट आता है तो पहली दफ़ा स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शन होती है कि अपना रिज़ल्ट कैंसिल करवा के दोबारा पार्ट 1 में 9th या 11th इंटरमीडिएट में वो दोबारा एडमिशन लेकर दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो पार्ट 1 का रिज़ल्ट अच्छा ना आने की सूरत में अगर वो पार्ट 1 का रिज़ल्ट कैंसिल करवाते हैं तो इस सूरत में वो अपनी पोजीशन लेने का चांस ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि शर्त है कि पोजीशन उन्हीं की आती है जो पहली दफ़ा इम्तिहान में शरीक हों और पहले रिज़ल्ट पे ही पोजीशन बनती है। नंबर 2, इम्प्रूव करने की सूरत में। एक स्टूडेंट पार्ट 1 में शिरकत करता है। पार्ट 1 में उसके मार्क्स तकरीबन उसकी सोच के मुताबिक कुछ आते हैं कुछ नहीं आते, लेकिन वो पार्ट 2 में शमूलियत कर लेता है। अब वो पार्ट 2 में भी शमूलियत कर लेता है और पास हो जाता है, लेकिन दोनों क्लासेस के नंबर्स मिलाकर उसकी जो डिमांड है उसके मुताबिक मार्क्स नहीं बनते, तो वो इम्प्रूवमेंट में अप्लाई करता है। अब उसका पहला चांस जो कि एनुअल का था वो गुजर चुका होता है और इम्प्रूवमेंट में शिरकत करने की सूरत में फ़र्ज़ करें उसके मार्क्स इतने अच्छे आ जाते हैं कि उसकी पहली पोजीशन बनती है या दूसरी पोजीशन बनती है, लेकिन बोर्ड रूल्स के मुताबिक जो स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट के मार्क्स ज़्यादा लेता है और वो इस कदर बन जाते हैं कि पोजीशन आ जाती है, तो वो अपनी पोजीशन क्लेम करने का चांस खो देता है। यानी कि दूसरी सूरत ये होगी कि अगर स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट करे तो इम्प्रूवमेंट करने की सूरत में वो पोजीशन लेने का चांस ख़त्म कर देता है। अब वो पोजीशन लेने का हकदार नहीं रहा। नंबर 3, इसके अलावा किसी भी सूरत में दोबारा पेपर देने पर स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर पोजीशन होल्डर्स के बराबर भी आ जाते हैं तो वो स्टूडेंट पोजीशन लेने का चांस ख़त्म कर देता है।
یعنی کہ اس میں یہ قانون واضح ہو گیا کہ جب ایک اسٹوڈنٹ پہلی دفعہ امتحان میں شرکت کرتا ہے اور وہ شرکت کرنے کے بعد سموتھلی پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے پیپرز دیتا ہے اور ان دونوں میں اس کے مارکس اتنے زیادہ آ جاتے ہیں کہ وہ پوزیشن ہولڈر بن جاتا ہے، اس صورت میں تو وہ پوزیشن لینے کا پورا حقدار ہے۔ مگر اگر وہ کسی بھی صورت میں اپنا داخلہ کینسل کرواتا ہے، اپنے رجسٹریشن یا دوبارہ پیپر دیتا ہے کسی بھی صورت میں، تو وہ پوزیشن کلیم کرنے کا حقدار نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس قانون کے تحت کہ کسی بھی صورت میں اگر دوبارہ پیپر دیے جائیں تو چاہے جتنے مرضی اچھے مارکس آ جائیں، اسٹوڈنٹ پوزیشن کلیم نہیں کر سکتا۔ یہ تھی ہماری آج کی پوسٹ۔ ہمارا چینل تعلیمی انفارمیشن آپ کو دیتا ہے، اس کے علاوہ آج کل ہم ڈیزیزز اور سکن بیوٹی وغیرہ کی اور بیماریوں کی علاج وغیرہ کی گھریلو ٹوٹکوں کی ویڈیوز بھی شیئر کرتے ہیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دونوں کو لائک بھی کریں اور پوسٹ شیئر بھی کریں۔ کوئی کنفیوژن ہو پوسٹ کے متعلق، کوئی دل میں سوال ہو، آپ ہمیں میسج کریں، کمنٹ کریں، انشاءاللہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو دیکھتے ہی ہم آپ کو اپنے علم کے مطابق رپلائی کریں۔ انشاءاللہ رب العزت جو انفارمیشن آپ میرے چینل پہ پائیں گے آپ کو کوئی اور چینل نہیں شیئر کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔